दोस्तों अपने प्यारे भारत में 13 बड़े बड़े पोर्ट मौजूद हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर एक भी ऐसा कोई पोर्ट नहीं है जो कि अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप को हैंडल कर सके। बल्कि हमारे यहाँ जो भी बड़े बड़े शिप वगैरह होते थे उनको हैंडल करने के लिए हमें विदेशों के पोर्ट का यूज करना पड़ता था, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, कम्बोडिया। इन जगहों पर हमारी बड़ी शिप जाती थी, फिर वहाँ पर उसका सामान खाली होता था और इसे छोटे छोटे शिप वगैरह में डाल करके भारत लाया जाता था, जिसमें काफी ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाता था। लेकिन अभी की बड़ी अपडेट यह है कि अडानी ग्रुप का जो विजिंजाम पोर्ट है केरला में, उसको हमारे पोर्ट मिनिस्टर के द्वारा भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। यानी कि अब हमारे पास खुद का एक ऐसा पोर्ट अवेलेबल होगा जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े शिप आसानी से आ सकते हैं और हम जो दूसरे देशों पर डिपेंड थे वो भी खत्म हो गया है। तो चलिए बात करते हैं इस विजिंजाम पोर्ट के बारे में। अडानी ग्रुप के द्वारा इस विजिंजाम पोर्ट को कब बनाया गया, कैसे ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना, इससे भारत को क्या फायदा होगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये पोर्ट दिखने में कैसा है, चलिए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। दोस्तों विजिंजाम पोर्ट केरला में है। अगर इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम के विजिंजाम में स्थित है और इसी लोकेशन के नाम पर इसका नाम पड़ा है विजिंजाम पोर्ट। इसे केरला गवर्नमेंट और अडानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर के बनाया है। इसे पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है। ये पोर्ट हमारे लिए इतना स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये इंटरनेशनल रूट है और ये इंटरनेशनल रूट के काफी करीब है। आने वाले टाइम में दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी शिप होगी वो हिंद महासागर से होकर के गुजरेगी, तो उसको अगर रुकना होगा, कोई तरह की प्रॉब्लम होगी, फ्यूल लेना होगा, खाना पानी लेना होगा, तो वो हमारे भारत के केरला में इस पोर्ट पर आकर के रुकेगी और यहाँ पर अपने जरूरतों को पूरा करेगी। इससे भारत को भी फायदा होगा। इस पोर्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी जो गहराई है, यहाँ पर आपको नेचुरल डेप्थ 18 मीटर देखने को मिलता है, जबकि भारत का जो सबसे डीपेस्ट पोर्ट है विशाखापट्टनम, उसकी गहराई 16.5 मीटर है, तो ये उससे भी ज्यादा है 18 मीटर और आने वाले टाइम में इसे 20 मीटर कर दिया जाएगा। किसी भी बड़े पोर्ट में हमें गहराई इसलिए चाहिए क्योंकि जो बड़ी बड़ी शिप होती है उसका वजन काफी ज्यादा होता है, हजारों टन की होती है। अगर वो समुद्र के किनारे आती है तो वो डायरेक्ट जमीन पर जाकर के दब जाएगी, लेकिन जहाँ पर गहराई ज्यादा होगा वहाँ पर बड़ी से बड़ी पोर्ट आसानी से अपना वर्क कर पाएगी बिना जमीन में स्पर्श किए। आपने इस तरह के कंटेनर को देखा होगा जो बड़े बड़े शिप वगैरह पर लदी होती है। इस तरह के हजारों कंटेनर आपको सिर्फ एक शिप पर देखने को मिल जाएंगे और ये जो हमारा पोर्ट है ये इस तरह के 1 मिलियन कंटेनर को रखने की कैपेसिटी रखता है। यानी इतना बड़ा इस पोर्ट को बनाया गया है कि अभी शुरुआती दौर में यहाँ पर 1 मिलियन इस तरह के कंटेनर को रखा जा सकता है। आने वाले टाइम में इसकी कैपेसिटी 1 मिलियन से बढ़कर के 1.5 मिलियन भी हो जाएगी ना। इससे हमें क्या क्या फायदा होगा गाइस, ये जो पोर्ट होगा ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट ये वर्ड खुद अपना परिभाषा दे रहा है, शिप को ट्रांसफर करना। बेसिकली ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वो होता है जहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी शिप इस पोर्ट पर आती है, वो अपने गुड्स वगैरह को इस पोर्ट पर उतारती है, उसके बाद इन सारे गुड्स को छोटे छोटे शिप में ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद इसे अलग अलग जगहों में भेजा जाता है। तो भारत में अब तक ऐसा कोई पोर्ट नहीं था जहाँ पर बड़ी बड़ी कार्गो शिप आए और अपने गुड्स वगैरह को लोड अनलोड करे। इसके लिए हम दूसरे देश पर डिपेंड थे। आप मैप में देख सकते हैं ये जो रूट आपको दिख रहा है, इसी रूट से होकर के अल्ट्रा लार्ज कार्गो शिप गुजरती है। श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, वहाँ पर चाइना की शिप भी रुकती है। इसके बाद सिंगापुर हो गया, हांगकांग का पोर्ट हो गया, मलेशिया का पोर्ट हो गया, यहीं पर बड़ी बड़ी शिप आती थी। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग करने के बाद जो भी छोटे शिप होते थे उससे हमारे देश में सामान आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, यानी कि कोलंबो, सिंगापुर, दुबई, इन सारे पोर्ट से हमारी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी। अब जो हमें एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट लगता था वो अब नहीं लगेगा, तो हमारा अच्छा खासा डॉलर बच जाएगा। और ये काफी बड़ा अमाउंट है गाइस, क्योंकि हमारा 90% मेजर कार्गो का हैंडल इन्हीं देशों से होता था। 2021-22 का डाटा है, इस टाइम भारत का जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो था वो 4.6 मिलियन टीयूज का था, जिसमें से 4.2 मिलियन टीयूज भारत के बाहर ही हैंडल किया गया। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन पोर्ट्स कैन सेव 200 से 220 मिलियन $US ईच ईयर। हर साल हमें इतना रुपया बचेगा जो कि हम इन कंट्रियों को देते थे। तो ये भारत का पहला ऐसा पोर्ट बन गया जहाँ पर मेगा मैक्स कंटेनर शिप भी आएगी। मेगा मैक्स कंटेनर शिप उसे कहते हैं जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट शिप होती है, वो शिप भी भारत के इस पोर्ट पर आकर के लगेगी। जाते जाते गाइस आपको एक और चीज बता दे कि भारत एक और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड। इसमें हमारी सरकार 41,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पर मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था, इसके ऊपर मैं अलग से सेपरेटेड अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। इसे अंडमान निकोबार में बनाया जा रहा है। वैसे गाइस आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे भारत का इंटरनेशनल ट्रेड और सुदृढ़ होगा? ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।